और इस सीन में एसआरके इस ग्लासेस को पहनते हैं। वेल मैं आपको बता दूं, ये जो ग्लासेस है, ये जो चश्मा है, ये उनका पर्सनल फेवरेट चश्मा है। और इस ग्लास में आप नोटिस कर सकते हो, इस टीजर में कहा जाता है कि पठान 3 साल से गायब था। 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। एंड मैं आपको बता दूं, इस मूवी को कंप्लीट करने में लगभग 3 साल ही लगे हैं। 2020 से भी पहले इसका शूटिंग स्टार्ट हुआ था और ये 2023 में आएगा, यानी कि 3 साल बाद। तो वो 3 साल इसी 3 साल को फोरशैडो कर रहा था। डिटेल नंबर 2, वाले इस टीजर में आपने काफी अच्छी तरीके से इस शॉटगन को देखा है, क्योंकि इस मूवी का जो पहला पोस्टर आया था वहाँ पर इस गन को काफी हाईलाइट करके दिखाया गया था। तो यहाँ पर एसआरके कहते हैं जिंदा है, और ये जिंदा है रेफरेंस है टाइगर जिंदा है मूवी का, क्योंकि वो मूवी और ये मूवी दोनों एक ही यूनिवर्स में है। और शायद हमें पठान में टाइगर का कैमियो देखने को मिलेगा, ऐसा सुनने को मिला है। तो इस सीन में जॉन अब्राहम एक पंच मारने वाला होता है और ये फेमस रेसलर रोमन रेंज का फेमस मूव सुपरमैन पंच होता है। एंड यहाँ पर एसआरके एक डायलॉग बोलते हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। वेल ये डायलॉग लिया गया है संजू मूवी के टीजर के इस सीन से। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। एंड गाइस टीजर का जो ये सीन था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज पठान टीजर। तो गाइस पठान का जो टीजर था कसम से बहुत ही धमाकेदार था। एनीवेज तो इसको मैंने आज फ्रेम बाय फ्रेम देखा और मुझे ऐसे डिटेल्स मिले जिसको आपने 99% मिस कर दिए होंगे, तो उसी के बारे में बताऊंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, दैट वुड बी ऑसम। और हाँ, इससे पहले मैंने ब्रह्मास्त्र का डिटेल वीडियो अपलोड किया था और उसमें आप सभी ने भर भर के प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उस वीडियो में एक बंदा ने कमेंट किया था कि जो शिवा की माँ थी, जो अमृता थी, उसके पास अगर जल पावर थी तो इस सीन में अपने जल पावर से वो खुद को क्यों नहीं बचाई। वेल अगर आपका भी ये क्वेश्चन है तो इस वीडियो में उसका जवाब दूंगा, लेकिन एंड में, तो वीडियो पूरा देखना। तो गाइस बहुत हो गया बकबक। हे गाइस, माय नेम इज देवा एंड वेलकम टू माय चैनल देवा द एचवीडी। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ऑलराइट, डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में हमें कहा जाता है कि पठान अपने लास्ट मिशन में पकड़ा गया था और उसे बहुत टॉर्चर किया गया था। तो इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि कैसे एक चिमटा की मदद से, चिमटा या फिर क्या है ये जो भी, तो आप नोटिस कर सकते हो कि इसके मदद से एसआरके के नेल को उखाड़ दिया जाता था। और भाई कसम से ये चीज बहुत पेनफुल है। ओके सो बोनस डिटेल, और इसके लिए तुम्हें लाइक करना पड़ेगा। वेल स्टार्टिंग में ये जो वॉइस है, क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? ये मुझे काफी हद तक कर्नल की तरह लग रहा है। कर्नल लोथरा जो कैरेक्टर वॉर में था, और मैं चाहता हूँ कि ये फैसला तुम्हारा ही रहे। मिस्टर आशुतोष राणा ने प्ले किया था और वॉर मूवी और पठान मूवी दोनों एक ही यूनिवर्स में है, तो हो सकता है कि ये वही कैरेक्टर है। लेकिन गाइस पता है ये एक्चुअल डिटेल नहीं था। एक्चुअल डिटेल यह है कि यहाँ पर एक फीमेल का वॉइस था। 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अब ये जो वॉइस है ना, तो जो वॉर मूवी में जो ये औरत थी, जो डिफेंस मिनिस्टर थी, जिनका नाम था शीना पटेल, तो उनकी वॉइस के साथ काफी हद तक मैच करती है। आप खुद ही नोटिस कर लो। What the hell is going on, Colonel Luthra? तो मुझे लगता है कि ये जो शीना पटेल का जो कैरेक्टर है ये हमें पठान में भी दिखे, और इन सबसे काफी ज्यादा हाई चांस हो जाती है कि हमें ऋतिक रोशन का कबीर कैरेक्टर भी देखने को मिले पठान में। और अगर अच्छे से जानना चाहते हो तो वॉर मूवी का डिटेल वीडियो जरूर से जाकर देखना। डिटेल नंबर 2। ओके, तो इसके लिए तुम्हें लाइक करना पड़ेगा। इस सीन में ये गुंडा एसआरके को एक पंच मारता है, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे यहाँ पर एसआरके का जो शर्ट है ये यही शर्ट है, यानी कि हो सकता है कि ये जो सीन है ये इसी फाइटिंग सीन का पार्ट है। एनीवेज दिस इज नॉट एक्चुअल डिटेल। डिटेल यह है कि यहाँ पर एसआरके 2 डंडे की मदद से एनिमीज को मारते हैं। तो ये जो 2 डंडा है ना, ये कुछ नहीं बल्कि इस चेयर की 2 पैर होती है। तो यार इसके लिए एक लाइक कर देना प्लीज। एंड इस सीन में एसआरके उसी गुंडे को मारते हैं जो इस सीन में उन्हें मार रहा था। डिटेल नंबर 4। तो इस सीन में एसआरके इस गुंडे का हैंड ब्रेक कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि ये उसका ओरिजिनल हैंड ही होता है जिसको एसआरके ने तोड़ दिया था। और ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। कसम से इस मूवी का जो वीएफएक्स है वो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन कुछ जगह सीजीआई मार खा जाती है। जैसे कि इस सीन में जॉन एक रॉकेट फायर करते हैं और इस सीन में नोटिस कर सकते हो इस कार का जो रिफ्लेक्शन है उसे हम नोटिस कर सकते हैं, लेकिन इस रॉकेट का जो रिफ्लेक्शन है वो टोटली गायब है। इसका रिफ्लेक्शन ऐड करना चाहिए था। एनीवेज इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। और ये जो कार था ना, अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करोगे तो ये थोड़ा मतलब कार्टूनिश लग रहा है, क्योंकि ये जो कार था ना ये 3D मॉडल था। ये सीजीआई के थ्रू ऐड किया हुआ कार है, लेकिन जो भी हो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। वेल 500 करोड़ वाले से तो 100 गुना बेहतर है। वेल ये तो छोटा मोटा सीजीआई एरर था। मोटा लेकिन इस फाइटिंग वाले सीन में आप एसआरके और जॉन का हाइट का डिफरेंस देख सकते हो, लेकिन इस सीन में पता नहीं कैसे एसआरके जॉन से ऊंचा हो जाते हैं। वेल ऐसा नहीं है कि इसकी सीजीआई बकवास थी, और कुछ जगह सीजीआई बहुत अच्छी है। जैसे कि इस सीन में एसआरके एक गोला फायर करते हैं और आप नोटिस कर सकते हो इस गोले के फायर का जो रिफ्लेक्शन है उसे हम एसआरके के ग्लासेस में नोटिस कर सकते हैं, जो कि काबिल तारीफ है। और इस सीन में शायद एसआरके और दीपिका ऊपर से जंप लगा रहे हैं और आप नोटिस कर सकते हो उन दोनों के शेडो को भी हम देख सकते हैं, जो कि काफी सही बात है।
और इस सीन में जॉन की एंट्री होती है एक हेलमेट के साथ। और ये जो हेलमेट है ना, ये मुझे स्टार वॉर्स के जो कैरेक्टर थे जिनका नाम था स्टॉर्म ट्रूपर, उनकी हेलमेट की तरह काफी हद तक मैच कर रहा है। एनीवेज, इंस्पिरेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक बात जो मुझे खटक रही थी, यहाँ पर जॉन के हेलमेट में ग्लासेस नहीं है। ग्लासेस होना चाहिए था जो हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करती है। चलो माना कि रियल लाइफ में नहीं था, तुम सीजीआई के थ्रू ग्लासेस ऐड कर सकते थे इस हेलमेट में। जैसे कि क्या आपको पता है, जो नो वे होम था उसके एंडिंग बैटल में जो पीटर का जो सूट था, मैं पीटर 1 की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, तो वो जो सूट था ना, वो रियल लाइफ में था ही नहीं। टॉम ने अपना रेगुलर सूट पहना था और फिर सीजीआई के थ्रू उसको रिमूव कर दिया गया था और फिर नया सूट ऐड कर दिया गया था। लिटरली डूड, तुम सोच भी नहीं सकते कि मार्वल का सीजीआई कितना एडवांस है। तो यहाँ पर सीजीआई के थ्रू जॉन के हेलमेट में ग्लासेस को ऐड किया नहीं गया और ये एक छोटा मोटा सीजीआई एरर था। और गाइस, ये वाला जो सीन है, क्या हमने इसको पहले कहीं देखा है? नहीं। ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। डिटेल नंबर 6। तो इस सीन में आप एक ब्रांड को नोटिस कर सकते हो जो है डब्ल्यू मोटर्स। और ये जो डब्ल्यू मोटर्स कंपनी है ना, ये दुबई की कंपनी है। तो हो सकता है कि ये जो सीन है ना, ये दुबई का है और साला देख के लग भी रहा है कि ये जगह दुबई की है। डिटेल नंबर 7। ओके, सो एक इंसान के वीडियो में मैंने देखा था, उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसने बोला था कि यहाँ पर जॉन जो पंच मारते हैं वो पंच लगने से पहले ही एसआर के रिएक्शन कर देते हैं। तो देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज कॉमन है, सभी एक्शन सीन ऐसे ही शूट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए KGF 2 को ही ले लो। यहाँ पर ये जो फाइट सीन था, अगर आप इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो पंच है ना, ये ठीक से लगा ही नहीं और फिर भी ये घूम जाता है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये चीज नॉर्मल है। और मैं SRK का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके मूवीज में जो VFX होते हैं वो नेक्स्ट लेवल होती है। और हाँ, अगर आपने फैन नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना, ठीक है, काफी ऑसम मूवी है, वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ माय लाइफ। डिटेल नंबर 8। तो यहाँ पर हीरो और विलन का आइस में रेसिंग सीन होता है। ऐसा आइस में हीरो और विलन का रेसिंग सीन हमने पहले भी वॉर मूवी में देखा है, क्योंकि उस मूवी का जो डायरेक्टर है मिस्टर सिद्धार्थ आनंद, तो वॉर मूवी का डायरेक्टर और पठान मूवी का डायरेक्टर दोनों सेम ही है। एंड दिस इज द मैन हु कैन सेव बॉलीवुड। और वो मेरे बॉलीवुड के फेवरेट डायरेक्टर हैं। और साउथ में प्रशांत नील, राजामौली एंड लोकेश कनकराज आर माई मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर। आपका पसंदीदा डायरेक्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में बता देना यार। डिटेल नंबर 9। तो इसी में SRK इस कैरेक्टर को ध्यान से देख रहे होते हैं और सभी कह रहे हैं कि ये टाइगर है, क्योंकि टाइगर मूवी भी इसी यूनिवर्स के अंदर आता है जो है स्पाई यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स ऑफ एजेंट्स। एनीवेज, तो ये मोस्ट प्रोबेबली टाइगर हो सकता है, क्योंकि सलमान का बॉडी पीछे से काफी हद तक इसकी तरह लगता है, या फिर ये जॉन भी हो सकता है जिसको SRK देख रहे हैं। ऑलराइट, तो इस सीन में SRK एक ग्रेनेड को छोड़ते हैं, लेकिन इस सीन को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आप देख सकते हो कि उस ग्रेनेड के पिन को भी हम नोटिस कर सकते हैं। डायरेक्टर ने हमें ये दिखाया, जो कि काफी सही बात है। अगर इसको ऐड ना भी करता तो कोई बड़ा इशू नहीं था, बट उन्होंने दिखाया, दैट्स अमेजिंग। और ये चीज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी इस सीन में इस ग्रेनेड के पिन को नोटिस किया होगा। डिटेल नंबर 10। ओके, तो इस सीन में SRK के ग्लासेस में हम रेडार को नोटिस कर सकते हैं, यानी कि इस सीन में 100% SRK किसी प्लेन में है। एनीवेज, दिस इज नॉट एक्चुअल डिटेल यह है कि SRK इस रिमोट से जेट पैक को ओपन करते हैं, लेकिन इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो कि SRK के पास एक नाइफ है, और जो कि बहुत सही बात है, क्योंकि जितने भी ट्रू सोल्जर्स होते हैं उनके पास गन हो या ना हो, भले ही उनके पास गन ना हो, लेकिन उनके पास नाइफ जरूर रहती है। चाहे जो भी हो जाए, अपने पास नाइफ जरूर रखेंगे अपने सेल्फ डिफेंस और सर्वाइवल के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप बियर ग्रिल्स को ले सकते हो, जो पहले वो एक आर्मी में थे। वो मतलब हमेशा अपने पास एक नाइफ रखते हैं और वो नाइफ उनको बहुत मदद करता था। अगर आपने IGI गेम खेला है तो वहाँ पर वो जो कैरेक्टर था, मतलब जो जॉन था, वो मतलब सभी वेपन्स को फेंक सकता था, लेकिन वो नाइफ को कभी नहीं फेंक सकता। तुम अगर वो गेम खेलोगे तो तुम सभी वेपन्स को फेंक सकते हो, लेकिन तुम नाइफ को कभी नहीं फेंक सकते। एंड जॉन वाज अ रियल सोल्जर, तो ये बात याद रखो, एक ट्रू सोल्जर के पास नाइफ हमेशा रहती है। और IGI मेरा मोस्ट फेवरेट गेम है, माई फर्स्ट 3D शूटिंग गेम ऑफ माई लाइफ, और शायद आपका भी। डिटेल नंबर 11, जो कि एक फैक्ट है। तो ये जो मूवी है पठान, ये इंडिया की पहली ऐसी मूवी है जो मलोरका में शूट हुआ है। मलोरका स्पेन का एक जगह है, और नोटिस कर सकते हो कि इस सीन में एक पुलिस था जिसका सूट कंप्लीट ब्लैक था। तो मुझे लगता है कि ये स्पेन का पुलिस है, क्योंकि स्पेन के पुलिसों का सूट का जो कलर है वो ब्लैक होता है। यानी कि अब SRK स्पेन के पुलिस से भी पंगे लेंगे, क्योंकि इज डॉन। और आशा करता हूँ कि यहाँ पर हमें ऋतिक रोशन का कैमियो देखने को मिले। इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे, क्या आपको पता है, जिसमें हो सकता है कि सेकंड में हमें कबीर देखने को मिल जाए। और वो जो वॉर मूवी था वो बॉलीवुड का काफी ब्लॉकबस्टर मूवी था, जिसने साहो को बीट किया था। शायद वॉर ने अपने पहले दिन में 53.35 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि एक रिकॉर्ड था। और उसी रिकॉर्ड को हाल ही में ब्रेक किया गया। KGF 2 के हिंदी वर्जन ने 53.95 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि उससे थोड़ा ज्यादा था। और अगर करोड़ की बात ही किया जा रहा है तो क्या आपको पता है कि इंडिया की कौन सी मूवी सबसे कम समय में 500 करोड़ क्रॉस किया है?
आप बोलोगे कि KGF है ना, तो नहीं, वो है RRR, जिसने अपने पहले 3 दिन में ही 500 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। और हाँ, स्टार्टिंग में ये जो सवाल था मैं तो भूल ही गया था। जब देव और अमृता की फाइट चल रही थी तब अमृता के पास जो ये जल अस्त्र था, फाइट के दौरान देव ने उसे उससे छीन लिया था। और हमने ब्रह्मास्त्र में देखा है कि अस्त्रों के बिना एक अस्त्र का मालिक आम आदमी है। जैसे जो टेंजिंग था वो बेचारा यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब उसके फ्रेंड्स ने पवनास्त्र उसकी तरफ थ्रो किया तभी वो अपना चमत्कार दिखा पा रहा था। तो इसलिए अमृता के पास जलास्त्र नहीं था, वो एक आम इंसान थी जिससे कि आग के जरिए उसकी मौत हो गई। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, तो इसके लिए लाइक कर देना। एंड गाइस, इस पठान मूवी का टीजर का जो पोस्टर आया था वहाँ पर टीजर में जो कुछ भी दिखाया वो सभी पोस्टर में भी दिखाया है। और टाइगर जिंदा है मूवी काफी ब्लॉकबस्टर थी। क्या उसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना। और आप हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान। Yeah.